हाय गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जियान फैंग जुन से मिलते हैं और कैसे फैंग जुन जियान को मिडनाइट पवेलियन से बचने में मदद करते हैं। लेकिन मिडनाइट पवेलियन जियान को ऐसी जाने नहीं देने वाला था, इसीलिए मिडनाइट पवेलियन की सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट फैंग चिनल जियान को चैलेंज करती है बैटल के लिए। सो दोनों ही बैटल के लिए तैयार होते हैं। जियान भी फैंग चिनल का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड दोनों ही बैटल में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग सोच रहे थे कि जो जियान है वो फैंग चिनर का बिल्कुल compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फैंग चिनर थी वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उनका मानना था कि जो जियान है वो दूसरों की पावर पर रिलाई करता है, जैसे कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे कि टैन चंजे की बॉडी थी उस पर रिलाई करता है, या फिर फैंग चंजे पर रिलाई कर कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सो सभी लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि जो फैंग चिनर है वहीं इस मैच को जीतेगी। सो मैच स्टार्ट होता है और फैंग चिनर विंड लाइटनिंग क्लीप से अटैक करती है जियान पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जियान अपने हैवी ज़ुआन रोलर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जियान ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो फैंग चिनर है वो विंड और लाइटनिंग दोनों ड्यूक्यू का एक साथ इस्तेमाल करती है, और जब भी किसी भी बॉडी में दो तरह की ड्यूक्यू होती है उसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फैंग चिनर सिर्फ उन ड्यूक्यू को मिलाकर कंट्रोल ही नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ साथ अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रही है। जियान कहते हैं कि मैं भी कुछ अमाउंट ऑफ विंड ड्यूक्यू को जानता हूँ, जो कि उसे यूनियन ने सिखाई थी। एंड उसके बाद वो एक विंड ड्यूक्यू से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो फैंग चिनर है वो थोड़ी सी पीछे जाकर गिर जाती है। उसके बाद फैंग चिनर अपनी 100 फीनिक्स पिलग्रिमेट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी पीछे चली जाती है जब जियान का विंड अटैक उस पर अटैक करता है। उसके बाद फैंग चिनर बहुत ज़्यादा गुस्से में हेवनली लाइटनिंग गाइड का इस्तेमाल करती है और उसकी फर्स्ट स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम था विंड किलिंग फिंगर को। विंड किलिंग फिंगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक था जो कि जियान की तरफ पूरी स्पीड के साथ बढ़ रहा था। इसलिए जियान 6 जॉइंट फ्लोइंग रूलर का इस्तेमाल करता है। आसमान में एक ब्लैक कलर की रूलर की अलग अलग शेडो बननी स्टार्ट हो जाती है, जो जियान को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करती है। लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा फास्ट था जो उन शेडोज़ को ही ब्रेक कर देता है। इन कमाल यहाँ पर तब होता है जब फैंग जनरल को पता लगता है कि जो भी वो रूलर्स ब्रेक हुए हैं एक्चुअली वो 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी है, जो कि मिडनाइट पवेलियन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी और जो चियान ने भी सीख ली थी। सो ये टेक्निक चियान ने फेटियान से चुराई थी, इसीलिए फेटियान थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन ये जिनसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, अभी तक फैंग चैनल ने अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा वो पावरफुल है। फैंग चैनल ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो एक यंग सा मैन उसके सामने खड़ा है वो उसे इस तक फोर्स कर देगा कि उसे अपनी डीमन फिनिक्स बॉडी दिखानी पड़ेगी। एक्चुअल में जो हमारी फैंग चिनर थी वो उस ट्राइब से बिलोंग करती थी जिसके जियान ने बोन विंग्स रिफाइन किए थे। हमने अभी तक देख लिया है कि जियान ने एक स्केल्टन मैजिकल बीस्ट की बॉडी से बोन फैंग फिनर वो टॉप 3 मैजिकल बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करती थी, जिसका नाम था हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, जिसके जियान ने बोन विंग्स रिफाइन किए थे। सो जैसे ही ये अपनी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की पावर को जगाती है, वैसी जियान की स्पेस टूरिंग में जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के जो एक मेंबर का ब्लड था वो अचानक ही वीगल करना स्टार्ट कर देता है और वो अचानक ही फैंग चैनल की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जियान ने कभी सोचा नहीं था जो ब्लड जियान ने रिफाइन कर लिया वो इस प्रकार से बिहेव करेगा और अपने किसी भी मेंबर को देखने की वजह से उस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे जियान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की स्ट्रेंथ विंडर पवेलियन से बहुत ही ज़्यादा है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर उन्हें पता लगता है कि जियान ने उनके किसी मेंबर की बॉडी से ब्लड को रिफाइन किया है और उससे विंग्स भी रिफाइल किए हैं, तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे और उसे मार देंगे। सो जियान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, इसीलिए वो फटाफट अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपनी स्पेस रिंग में डालना शुरू कर देता है और वो उस ब्लड को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो सक्सेस भी हो जाता है। फैंग भी ये बिल्कुल देखकर हैरान थे कि जो हमारी फैंक्शनर है वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्राइब है। उसके बाद फैंक्शनर होली आइकन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आसमान काला हो जाता है और अलग अलग तरह की बीम जियान पर शूट होना शुरू हो जाती है। सो इसके बाद जो हमारी फैंक्शनर होती है वो इस्तेमाल करती है होली आइकन स्ट्रेंथ का। जियान कहते हैं ये तो बुरा हुआ। उसके बाद अलग अलग तरह की फायर बीम्स जियान पर हमला करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बीम सरफेस पर टच करती है जियान हवा में चला जाता है और जियान देखता है कि उस फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। जियान कहता है कि शायद ये हेवनली फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो
उसके बाद वो सोचने लगता है कि ये कैसी फ्लेम है। उसके बाद वो अलग-अलग हेवनली फ्लेम्स को इसके साथ मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हेवनली फ्लेम किसी भी हेवनली फ्लेम के साथ सिमिलर नहीं होती। और बीम से बचने के लिए जियान के पैरों में एक सिल्वर सा ग्लो प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जहाँ भी वो बीम आती थी वहाँ पर एक आफ्टर इमेज बन जाती थी। उसके बाद जियान जो होता है वो उन बीम्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग चेनर कहते हैं इनको डॉज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आइकन ये फिनिक्स आइकन पावर है, और ये तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये तुम्हें मार नहीं देती। उसके बाद फैंग चुनजे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ले चुनजे कहते हैं कि अगर आप हमारी विंडलाइट पवेलियन से तो बैटल कर सकते हो, लेकिन जो हमारी फैंग चुनर है अगर उसको कुछ हुआ तो सारा का सारा जो हेवन डीमन फिनिक्स स्ट्राइक है वो आपके खिलाफ हो जाएगा, और आप उसकी स्ट्रेंथ को जानती हो। देन फैंग चुनजे कहते हैं कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सो जो फैंग चुनजे थे वो ले चुनजे से बहुत ही ज़्यादा पहले फेमस हो चुके थे। जब ले चुनजे सिर्फ एक नॉर्मल आदमी थे तब फैंग चुनजे पूरे सेंट्रल प्लेन में फेमस हो चुके थे, इसीलिए ले चुनजे थोड़ा सा फैंग चुनजे से डरते भी थे। वो बताते हैं कि मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर सकता, ये रियलिटी है और आप भी इसे जानते हो। फैंग चुनजे कहते हैं कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपने दो दुश्मन बना लूंगा, लेकिन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं इस बच्चे को बचा कर ही रहूंगा, तो मैं इसे बचा कर ही रहूंगा। अचानक ही सारी ऑडियंस मैच में आके देखने लगती हैं, और अचानक ही सारी ऑडियंस में क्योस फैल जाता है और वो सभी देखने लगते हैं बैटल में। इसकी वजह से जो फैंग चुनजे और ले चुनजे का ध्यान भी बैटल की तरफ चला जाता है, और वहीं पर जो जियान होता है उसके हाथ में आती है एक ग्रीन फ्लेम, और वो धीरे से उस ग्रीन फ्लेम को दो फ्लेम में डिफ्यूज कर लेता है, और एक हाथ में आ जाती है उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम, और उसके दूसरे हाथ में आ जाती है उसकी ग्रीन चिलिंग फ्लेम, सॉरी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। और देन वो अपनी माथे की एक सील पर टच करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में आ जाती है तीसरी फ्लेम, जिसका नाम होता है बोन चिलिंग फ्लेम। देन धीरे से वो इन तीनों फ्लेम्स को डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा राइज होना शुरू हो जाता है। सारे के सारे जो वीआईपी सीट पर हमारे थाउजेंड्स बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि वो दो हेवनली फ्लेम्स को एक साथ इकट्ठा कर सके। एक हेवनली फ्लेम की पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और उन अगर किसी दो हेवनली फ्लेम को मिलाने की कोशिश की जाए तो उनके बीच की जो रिपल्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई भी बंदा दो या फिर दो से ज़्यादा हेवनली फ्लेम को मिलाने की कोशिश करता है तो वो खुद ही जलकर राख में बन जाएगा। की वजह से ली चुंजे बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि ये लड़का क्या कर रहा है, और इनमें से किसी ने भी एक साथ 3 हेवनली फ्लेम देखी नहीं थी, और ये बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उसके बाद जियान धीरे-धीरे से उसके पैर में एक सिल्वर सा ग्लो आता है, और वो धीरे-धीरे से अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को दिखाता हुआ सारे हमलों को डॉज करता हुआ उन तीनों फ्लेम्स को मिलाना शुरू कर देता है। बाद डॉज करते-करते जियान अचानक ही एक अचानक ही उसके हाथ में आ जाता है एक 3 कलर्ड बुड्ढा लोटस, जिसकी पावर देखकर सारे ही बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और उसकी वजह से जो आसपास का टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था, और सभी लोग पसीने से नहा रहे थे। उसके बाद जियान कहता है द लोटस की पावर के सामने जो भी घोस्ट हैं और जो भी इवल्स हैं वो सारे जलकर राख में बदल जाएंगे। इससे थोड़ी सी फैंक्चर भी डर जाती है, और वो कहती है कि मैंने सच में इसके अंडर एस्टिमेट किया। मैंने तो यही सोचा था कि ये सिर्फ दूसरों की पावर पर इंडिपेंडेंट होकर बैटल लड़ता है, लेकिन फैंक्चर ने ये देखकर बिल्कुल ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी जब उसने देखा कि जियान ने इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक रिलीज कर दिया, वो भी अपनी ओन स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए। जैसे ही जियान का ये ट्राई कलर बुड्ढा लोटस अपीयर होता, सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और ये धीरे-धीरे ये बुड्ढा लोटस उस हेवन डीमन फिनिक्स स्पेल की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही ये दोनों कंटेंट में आते हैं, आसपास बहुत ही ज़्यादा सोनिक्स वेव्स रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। एंड जैसे ही लेजेंड जी कहते हैं कि जो ये हेवन डीमन फिनिक्स स्पेल है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे इजीली तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे उन्होंने ये कहा था वैसे जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो पूरी तरीके से हेवन डीमन फिनिक्स स्पेल की तरफ टकरा जाता है, और धीरे धीरे से उसमें से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। स्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से हेवन डीमन फिनिक्स स्पेल को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही वो बैल टे कर जाती है। लेकिन जिससे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो फैंग चेनर की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन उसकी लेवल के ताउज़ों के एल्डर्स भी उसे हरा नहीं सकते, लेकिन ये बच्चा उसे कैसे हरा सकता है। उसके बाद जियान कहता है कि आप हार चुकी हो मिस फैंग, एंड अब आप हार चुकी।
फैंग चेनर इससे बिल्कुल ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो फटाफट उठती है और एक और अटैक जियान पर जड़ देती है। लेकिन जियान भी पूरी तरीके से तैयार बैठा था, वो उसके अटैक को डॉज करता हुआ एक अपना पाम फैंग चेनर की चेस्ट पर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फैंग चेनर बहुत ही ज़्यादा पीछे जाकर खून की उल्टियां करके ही गिर जाती है। उसके बाद जियान फैंग चेनर के फेस पर अपना पैर रख देते हैं और सभी मिडनाइट पवेलियन के स्टूडेंट कह देते हैं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेकिन फैंग चेनर फिर उठती है और जियान पर हमला करना स्टार्ट करती है, लेकिन जियान उसका अचानक ही हाथ पकड़कर उसे पीछे फेंक देता है। क्योंकि फैंग चेनर उस पर अचानक ही अटैक करती है, क्योंकि जिस बॉडी पर जियान ने उसको पैर रखा था वो थी फैंग चेनर की 3000 इल्यूजनरी बॉडी। और फैंग चेनर ने अचानक ही जियान पर अटैक किया था, तो जियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। जियान कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपनी 3000 इल्यूजनरी बॉडी से, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। और वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और उसे बताता है कि मैं एक क्लियर विनर हूँ। इससे फैंग चंजेक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है एंड वो सोचते हैं कि वो उस ओल्ड फेलो की आईसाइट अभी भी बहुत ज़्यादा शार्प है कि उसने इतना ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल को एक्वायर कर पाया है। और जो लेजेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि फैंग चिनर ने डिफीट को एडमिट कर लिया है। एंड उसके बाद अचानक ही जियान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो हेवन डीमन फीनिक्स ब्लड था वो अचानक ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो फैंग चिनर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद फैंग चिनर उस एंशियंट फीनिक्स एसेंस ब्लड को बहुत ही जल्दी महसूस कर लेती है और वो बताते हैं कि ये तो हमारे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का ब्लड है। वो कहते हैं ये तुम्हारे पास कैसे आया? जियान कहता है कि ये कौन सा ब्लड है, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी बॉटल्स हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसमें कोई ब्लड नहीं था। देन वो अलग अलग तरह की बॉटल्स निकाल कर फेंक देता है जिसके अंदर पिल्स होती हैं। फिर वैंकचंद गुस्से में कहते हैं कि ऐसा तो तुम प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारे पास वो बॉटल नहीं थी, मैंने उसे महसूस किया है कि वो मेरे ही ट्राइब का ब्लड था। इसके बाद जियान कहते हैं कि तुम शायद मुझ पर जानबूझकर इल्ज़ाम लगा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें हराया है। उसके बाद लीजेंड जैसे ही ये देखते हैं कि फैंग चिनर ने जियान के पास सेवन डीमन फिनिक्स ब्लड देखा है और वो उसे मान नहीं रहा है, अचानक ही वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे हमारे फैंग चंजे। फैंग चंजे कहते हैं कि तुम जियान पर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, अगर वो आज मैच जीता है, तुम ऐसे उस पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर लीजेंड कहते हैं कि अगर जो हमारी फैंग चिनर है उसे महसूस हुआ है कि इसके पास हेवन डीमन ब्लड है, तो आप हमें रोक नहीं सकते इसे चेक करने के लिए। उसके बाद फैंग चेनर कहते हैं कि मैं जियान की स्पेस रिंग को चेक करना चाहती हूँ ताकि मैं इंश्योर कर सकूँ कि इसके पास हमारा हेवन डीमन फीनिक्स टाइप का ब्लड है या फिर नहीं। उसके बाद जियान इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। फैंग चेनर उसकी सपोर्ट में कहते हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम किसी की स्पेस रिंग को चेक करना चाहते हो तो ये तो यही मतलब होगा कि तुम उसकी सोल को चेक करना चाहती हो, उसकी सोल छीन रही हो। एक स्पेस रिंग सबके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन रही होती है, उसमें लिए उसका प्राइवेट सामान भी होता है जिसे तुम इजीली चेक नहीं कर सकती। उसके बाद फैंग जनरल कहती है ठीक है मैं इसे चेक नहीं करूंगी, मैं एक ऐसी टेक्निक परफॉर्म करूंगी जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि इसमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड है। उसके बाद फैंग चिनर अपनी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की एक सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो अपने ब्लड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद जियान कहते हैं कि तुम ऐसे ही मेरे साथ ऐसा चेक नहीं कर सकते, चलो हम एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हें वो ब्लड मिला तो मैं तुम्हारे साथ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में चलूंगा, अगर तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम्हें नीचे घुटनों में आकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारी फैंग चिनर होती है वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करती है, लेकिन जियान के पास उसे कोई भी ऐसा ब्लड नहीं मिलता जो कि उसके क्लैन से रिलेटेड हो। उसके बाद फैंग चिनो बहुत ही ज़्यादा हैरानी में आ जाती है क्योंकि उसने उस ब्लड को महसूस किया था। देन फैंग चिनर घुटनों में आकर शिजयान से माफ़ी मांगती है और उसके बाद फैंग चिन कहते हैं कि शायद जो हमारी फोर्थ पवेलियन ग्रैंड मीटिंग थी वो ओवर हो चुकी है, और वो मीटिंग लोन को अपने साथ बुलाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग चलते हैं। बाद अचानक ही जियान की जो बॉडी है वो नम पड़ जाती है और जियान की बॉडी में कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती और जियान खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर देता है। इसके बाद जियान का ग्रुप पहुंच जाता है हेवन आई माउंटेन आउटर रेंज में, और जहां पर जियान उस ब्लड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जियान ने उस ब्लड को अपनी हेवनली फ्लेम में छुपा कर रखा था। उसके बाद मिचिंगलॉन पूछती है कि शिवजान ब्रदर को क्या हुआ, और जिनसे कहते हैं कि शायद इसने हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, और वो बताते हैं कि ये अपना कंट्रोल खो रहा है और वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड को उगाते हैं। उसके बाद हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब का जो ब्लड होता है वो उसमें बाहर आ जाता है और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जियान के पास हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब का एंशिएंट ब्लड था। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो जियान बड़ी मुश्किल से अपनी हेवनली फ्लेम
के साथ उस ब्लड को बड़ी मुश्किल से रिफाइन करता है और अचानक ही उसकी स्ट्रेंथ में एक इंक्रीज आता है और जो उसके बैक में बोन विंग्स में उसमें थोड़ी लाइफ आ जाती है और वो अलग ही रोशनी देना शुरू करते हैं। इसकी वजह से वो चमकना शुरू हो जाते हैं। जियान कहता है यिंग यांग फॉर्मेशन कंप्लीट हुई क्योंकि उसने उस ब्लड को कंज्यूम कर लिया था और उसके हेवन डेमन फिनिक्स जो विंग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और चमकने भी लग चुके थे। फैक्ट्री ये देखकर बिल्कुल ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि जियान के पास सेवन डेमन फिनिक्स विंग है। मीचिंग लुआन इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड जियान की पावर अचानक ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और अगर वो कहते हैं कि अगर मैं चारों के चारों जो हमारे चारों के चारों ड्रॉप्स को रिफाइन कर लेता शायद मैं एक मैजिकल बीस्ट ही बन जाता है। उसके बाद फैंग जो जिससे कपड़े देते हैं पहनने के लिए उसके बाद जियान अपने कपड़े को पहन लेते हैं। देन उसके बाद फैंग जुनजे मास्टर याओलो के बारे में जियान से पूछते हैं। सो जियान बताता है कि जो मास्टर याओलो हैं उन्हें हॉल ऑफ सोल ने कैप्चर कर लिया है और वो उसे अपने साथ ले गए हैं। सो फैंग जुनजे से सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उनकी आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट शो हो रहा था। उसके बाद वो फैंग जुनजे को एक पोर्टल दिखाते हैं जिसमें होता है हाँ फैंग कैट। वो बताते हैं कि हान फेंग कहता है कि मुझे बाहर निकालो। शिवजान उस पोर्टल को खोलता है और हान फेंग बाहर आ जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं आज़ाद हो गया। लेकिन अचानक ही उसके सामने आ जाते हैं फैंग चुनजे। फिर हान फेंग कहता है कि हैं फैंग चुनजे। उसके बाद फैंग चुनजे अपना गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं अगर तुम्हें मैं याद हूँ तो तुम्हें मेरा गुस्सा भी याद होगा। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ है मेरा बेस्ट फ्रेंड याओचीन। उसके बाद हान फेंग अपनी जान की भीख मारना शुरू कर देता है और जन जैसे कहता है कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद जियान उसे दोबारा बॉटल में कैद कर लेता है। जियान बताता है कि मास्टर को मारने के लिए फैंग जुनजी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। फैंग जी बताते हैं कि मैंने भी याओ चेन के गायब होने के बाद उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। दैन मैंने हान फैंग से भी बहुत ज़्यादा पूछा उसे इंटेरोगेट करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे पहले से शक था कि हान फैंग ऐसा कर सकता है लेकिन अचानक ही हान फैंग इस सेंट्रल प्लेन से गायब हो गया और वो ब्लैक होर्न रीजन में जाकर बस गया। उसके बाद ऐसे ही वो उस मैटर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फैंग जुनजे उसको एक जेट पेंडेंट देते हैं ताकि वो फैंग जुनजे को जब भी मुसीबत में हो उसे बुला सकें। और मैं आपको बता दूं कि जियान लिन यान को भी अपने साथ लेकर आया था। उसके बाद वो फैंग जुनजे से अलविदा लेते हैं और लिन यान के साथ वहां से निकल जाता है। देन उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम सेंट्रल पेन में काफ़ी टाइम बाद जुनर को दिखाया जाता है। जुनर के पास एक गार्ड आता है और वो उसको न्यूज़ देता है कि एक नॉर्थन एरिया में एक यंग मैन रिवील हुआ है जिसकी अचानक ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ चुकी है। जिन्होंने कहते हैं क्या वो शिवयान है रियली शिवयान यहाँ पर है। अब वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह से जुनर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है सो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं ऐसी और अभी समझी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।